गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 12.1 इसमें आपने 3 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। द व्हील ऑफ ए कार आर ट्रेवलिंग द व्हील ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। उस व्हील का जो डायमीटर वो आपके पास 80 सेंटीमीटर है। द कार इज ट्रेवलिंग ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच ऑफ इट्स व्हील्स मेक्स इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर कितने आपके पास रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी आपके पास कार। जैसे आपके पास बेटा व्हील है ही, पहिया ही, इसका डायमीटर दे रखा है बेटा आपका, किसमें रखा है आपका, सेंटीमीटर के अंदर रखा है आपका, यानी डायमीटर ऑफ ए व्हील इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी आपका ये कार। जब एक पहिया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो आपका कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम उसमें निकालते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 222/7, रेडियस आपके पास 40 है, बाई 44, 416, 1760/7 सेंटीमीटर। तो ये आपका सरकमफ्रेंस आ गया, यानी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो आपका व्हील है वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा आपका। तो आपके पास 10 मिनट में पहले देखो डिस्टेंस कितनी कवर होती है। जो कार की स्पीड है वो आपका 66 किलोमीटर पर आवर्स है, यानी कार 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है 66 किलोमीटर। 1 ओवर का मतलब आपका 10 मिनट। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर बाय ए कार इन 60 मिनट इक्वल टू आपका 66 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 मिनट, तो 66/60। डिस्टेंस कवर बाय ए कार इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, 66/60 डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 10। ये जो रिजल्ट कैंसिल हो गया आपका, ये आपका 11 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया आपके पास 1 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट के अंदर। तो 11 किलोमीटर हमें जो आपने 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो आपके पास व्हील है उसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है 1760/7 सेंटीमीटर, और ये किलोमीटर में आपका 10 मिनट की डिस्टेंस। तो आपकी 11 ने मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, तो आपका किलोमीटर मीटर चेंज हो जाएगा। फिर मीटर की बनाई सेंटीमीटर, तो इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और आगे 5 जीरो लगेंगे बेटा आपका, ये आपका सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस बाय ए कार इन 10 मिनट्स। तो टोटल डिस्टेंस आपका 10 मिनट में आपके पास 11 आगे 5 जीरो बेटा आपका। हम डिवाइड करेंगे बेटा आपके पास एक रिवॉल्यूशन का, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस आपका 1760 और बटे बेटा 7 है, नीचे 1 मान लो इसकी, 11 आगे 5 जीरो डिवाइड करके मल्टीप्लाई 7 ऊपर जाएगा, नीचे आगे 1760 बेटा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 11 कम 11, 1 2 3 4, और ये आपके पास 11 कम 11, 11 66, 16 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर बेटा आपके पास 11, तो बेटा आपके पास 11 कम 11 हो गया आपके पास, तो हमने डिवाइड कर दिया 11 कम 11, और इसमें डिवाइड देंगे बेटा आपके पास। तो डिवाइड होने के बाद में आपके पास जैसे आपके पास 1 और 4 बिंदी आ गए बेटा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे बेटा 7 सोल्व करने के बाद में 16 5 80, 16 96, 4 बच गया बेटा आपका, 16 दूनी 32, 16 5 80, ये कट जाएगा आपके पास। तो बेटा ये 625 कट गया आपका, 625 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 7 9 35, 7 9 14, 15 17, 7 6 42, 1 43, तो ये आपका रिवॉल्यूशन हो गई 4375। यानी कार है वो 10 मिनट में इतने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी बेटा आपके पास।
क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, तो हमें निकाल रेडियस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू आर यूनिट। हमने निकाला इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। फिर आपने एरिया निकाला इसका पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों इक्वल बेटा आपका पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू आपका 2 यूनिट। इसका मतलब जो रेडियस है आपके पास सर्कल का वो आपके पास 2 यूनिट बेटा आपका। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 12.2 बेटा आपके पास। अब आपके एक्सरसाइज 12.2 के अंदर आपके पास कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपके पास ये बेटा सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस और ये बेटा आपके पास आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। तो जो आपका रेडियस और जो आर्क के बीच का रीजन होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये आपके पास माइनर सेक्टर बेटा आपके पास। तो जो आपका एरिया अनक्लोज बाय द आर्क एंड द रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर है। ये आपके पास आर्क है ना, वो आपका सर्कल से ये एंगल सब्टेंड करिए थीटा। ये आपके पास रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क आपके पास एल होगी बेटा आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो माइनर सेक्टर का एरिया है। यदि मेजर सेक्टर का एरिया निकालें तो पूरा जो सेक्टर का जो पूरा जो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें बेटा आपका। तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो पूरी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस जो आपका माइनर सेक्टर का एरिया घटा देंगे इसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो दो आपके फार्मूला हो गया, आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन में 180 लेंथ ऑफ आर्क। अब आपके पास बेटा ये सर्कल है, ये सेंटर है आपका, ये आपका कोड है मतलब जीवा है। ये कोड है आपका जीवा, वो सर्कल के सेंटर से एंगल सेपरेट करिए थीटा। तो जो आपके पास ये जो आपके पास एरिया है, ये इसको बोलते हैं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी आपका माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो आपके पास ये पूरा जो सेक्टर है आपका, इसमें ट्रायंगल ऊपर बनी हुई एओबी, इसके एरिया माइनस कर देंगे। तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूरे आपका सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर एओबीसी यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस ऊपर ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यदि हमें मेजर सेगमेंट आपका पूरा होगा, ये बाकी मेजर सेगमेंट ही ये ऊपर वाला, ये माइनर सेगमेंट काट देंगे तो मेजर सेगमेंट बच गया आपका। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? पूरी सर्कल का एरिया ना पाई आर स्क्वायर, उसमें से आप क्या करेंगे, जो आपका माइनर सेगमेंट है ये एरिया, ये माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो किसका एरिया आ जाएगा? आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, मतलब माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क हो गया आर्क, उसके बाद में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो अब हम क्वेश्चन हम फर्स्ट की बात करेंगे बेटा। निकाला बेटा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है और जो एंगल बन रहा है आपके पास वो 60 डिग्री बन रहा है आपका। ये आपका सर्कल हो गया, ये सेंटर है बेटा आपका, और ये आपके पास आर्क है ना, ये सर्कल के सेंटर से 60 डिग्री एंगल सब्टेंड कर रही है बेटा आपका। ये बेटा आपका रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ है सेक्टर निकालना है बेटा, ए ओ बी और ये सी मान ले बेटा आपके पास। तो रेडियस आपको दे रखे है 6 सेंटीमीटर, थीटा एंगल आपका 60 डिग्री दे रखे आपका। एरिया ऑफ सेक्टर
ओ, ये आपके OACP क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो पाई 22 अपॉन में 7, रेडियस आपके पास है 6 इंटू 6, थीटा बेटा आपका 60 डिग्री है, अपॉन में बेटा आपका 360, तो बेटा आपके पास 1 0 से 1 कैंसिल हो गया आपका, 6 छंग 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड पेपर जो है आपका सेकंड है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है जो सर्कल का चौथा हिस्सा है, उसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश जो क्वाड्रेंट है वो उसके अंदर जो एंगल बनता है आपका 90 डिग्री बनता है। तो या तो पाई आर स्क्वायर अपन 4 कर दो, सर्कल का जो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, या जो आपका क्वाड्रेंट है उसमें एंगल क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे अपने आप। हम इधर की सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होती 2 पाई आर, तो सर्कमफ्रेंस से हम निकालेंगे रेडियस। ये आपके पास दे रखे है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 22 सेंटीमीटर, लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू r सेंटीमीटर। हम निकाला सर्कमफ्रेंस 2 पाई r अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 पाई r इक्वल टू 22 22.7 रेडियस निकालना बेटा आपका इक्वल टू 22, या रेडियस निकालेंगे 22 ऊपर मल्टीप्लाई में 7 जाएगा, नीचे डिवाइड में 2 आ गया, नीचे डिवाइड में 22 जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया आपका, 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस हमारे पास आ गया बेटा। जो क्वाड्रेंट है आपके पास, जैसे सर्कल है आपके पास, क्वाड्रेंट यानी ये आपका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री बढ़ जाएगा आपका, यानी सर्कल का चौथा हिस्सा आपके पास। तो आपके पास क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये लगा दो फार्मूला, इसमें थीटा हम लेंगे 90 डिग्री लेंगे, पाई 22.7 हो गया, रेडियस आपका 7/2 थीटा आप लेंगे 90 डिग्री, अपॉन में 360 बेटा आपका। तो बेटा आपके पास 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, और बेटा आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया आपका, 9 चौक 36 हो गया आपका, 11 दूनी 22, ये 77, और नीचे आपका 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर, या दूसरी का आपका ये है, और एरिया ऑफ सेक्टर का होता है आपका, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, इसी तरीके से निकाल सकते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर पूरी सर्कल का एरिया हो गया, इसका चौथा हिस्सा कर दिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हैं। पाई मतलब 22/7, रेडियस 7/2, नीचे आपका 4 हो जाएगा बेटा आपका, 11 दूनी 22, ये 7 कट गया, 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये लगा लो क्वाड्रेंट के एरिया, तो उसमें थीटा हम लेंगे 90 डिग्री, पाई आर स्क्वायर 360, और या दूसरा क्वाड्रेंट के एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से निकाल सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके पास क्लॉक है, घड़ी बेटा आपका, मान लीजिए आपके पास मिनट हैंड, उसकी लेंथ भी आपके पास कितनी है, ये 14 सेंटीमीटर है, और मान लो आपके पास ये इसमें 9 बज रहे बेटा आपके पास फिलहाल, छोटी सुई आपके पास यहाँ पर है, मान लो बड़ी सुई यहाँ ले रहे हैं, छोटी सुई यहाँ पर बेटा, जैसे मिनट वाली सुई बेटा यहाँ पर है, तो जैसे आपका 9 है, 10 है, 11 है, 12 हो बेटा। जब मिनट की सुई आपके पास 9 से आपका 10 पे आ रही है, तो 5 मिनट हो गए बेटा आपका। तो जो एंगल जो आपका ये एरिया शिफ्ट हो रहा है बेटा मिनट हैंड के द्वारा इन 5 मिनट, तो जो आपके पास लेंथ है मिनट हैंड की, वो आपका रेडियस का काम करेगा बेटा आपका। तो आपके पास जो रेडियस है आपका, वो आपका 14 सेंटीमीटर दे रखे बेटा। अब यदि मिनट हैंड आपके पास पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी, तो 60 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा, 360 बन जाएगा आपका। क्या लिखेंगे, एंगल्स मेक इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल मेक इन 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल हो जाएगा 360 डिवाइड बाई आपका 60, 1 0 से 1 0 काट दिया बेटा, 6 36, 6 डिग्री आपका एंगल बनेगा 1 मिनट में। तो उसके बाद में एंगल्स मेक इन 5 मिनट्स, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 30 डिग्री। तो जो आपका एंगल जो बन रहा है आपका 5 मिनट के अंदर, थीटा आपका है 30 डिग्री।
अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, निकालना बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई 22.7 हो गया आपका। रेडियस आपके पास कितना बेटा 14 इंटू 14, थीटा बेटा आपके पास है 30 डिग्री अपॉन में 360 बेटा आपका। एक डिग्री कैंसिल कर दिया बेटा आपका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। तो आप 14 नए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 1, कितना हो गया 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह लिखेंगे एरिया स्वीप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। यह लिखेंगे एरिया स्वीप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स के अंदर आ जाएगा।